प्रदेश की मंत्री आज से ही देश भर में प्रयागराज महाकुंभ का निमंत्रण देने निकलेगी। देश के दक्षिण भाग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो ब्रजेश पाठक महाराष्ट्र और राजस्थान संभालेंगे, जबकि गुजरात की जिम्मेदारी वहां शीर्ष IAS अफसर रहे ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा को सौंपा गया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के जरिए हर गांव तक आस्था के महाकुंभ में शामिल होने का निवेदन किया जाएगा। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में पूरी दुनिया से श्रद्धालुओं का आगमन होगा, तो वहीं यूपी सरकार के मुखिया खुद महाकुंभ से जुड़े रोड शो में हिस्सा लेंगे। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारी चैनल की संवाददाता ज्योति गुप्ता से ऊर्जा एवं विकास मंत्री AK शर्मा ने खास बातचीत करते हुए कहा कि कुंभ हमारी सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। इस बार 2025 का महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। विदेशी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग आकर स्नान करते हैं, महीनों तक कल्पवास करते हैं। ये एक विलक्षण दृश्य है। हमारा नगर विकास और ऊर्जा पूरे जोर जोर से इसकी दिव्यता को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री का निमंत्रण लेकर गुजरात जाने वाला हूँ। सभी मंत्री किसी न किसी राज्य में निमंत्रण लेकर जाएंगे। हमारे संवाददाता ज्योति गुप्ता ने जब उनसे कहा कि गुजरात प्रधानमंत्री का घर रहा है और आपको उस घर के हर सदस्य को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी गई है, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री AK शर्मा जी जुड़ चुके हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महाकुंभ की जोरों की तैयारी चल चुकी है और हमारे साथ इसी विषय में बातचीत करने के लिए सर जुड़ चुके हैं। सर, महाकुंभ दिव्य कुंभ की तैयारी चल रही है और जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तय किया है कि जो सभी देश के और प्रदेश के जो राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा सभी मंत्रियों तक गाँव तक आमंत्रण दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको आप? कुंभ हमारी सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। 6 साल में अर्धकुंभ आता है, 12 साल में महाकुंभ आता है और इस बार 2025 का महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत ही आनंद का और बहुत ही गौरव का विषय है। यूनेस्को ने और विदेशी संस्थाओं ने भी मानव समूह का इतना बड़ा जो जमघट होता है एक जगह, उसको एक बहुत बड़ी विश्व की धरोहर के रूप में उसको स्थान दिया है। हमारे सब के लिए ये बड़ा ही गौरव का विषय है, जहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, रुकते हैं, जाते हैं। महीनों महीनों तक बहुत से लोग परिवार वहाँ आकर के रुकते हैं। बहुत ही एक विलक्षण एक दृश्य होता है। महाकुंभ की तैयारियों में हमारा नगर विकास विभाग पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। के बीच का जो वो हुआ था उसमें अमृत कलश जो है उसमें से अमृत की बूंदें वहाँ टपकी थी। ये वो जगह है जहाँ महर्षि व्यास ने वेदों की रचना किया था। तो ये हमारी संस्कृति का एक बहुत ही विलक्षण स्थान है। तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव, तो ऐसी जगह पे आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर कहा जाता है, ऐसे इस घर में प्रत्येक सदस्य को आपके द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है। कैसा दिखते हैं सर इसको? माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, बात सही है। और सौभाग्य मेरा रहा है कि मेरा भी एक तरह से दूसरा राज्य, पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य गुजरात रहा है, तो वहाँ जा कर के लोगों को आमंत्रित करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। जिस तरह से गोमती नदी का प्रचार प्रसार किया था उसकी स्वच्छता के लिए, और आप देख रहे हैं इस बार दिव्य कुंभ महाकुंभ की तैयारी की जा रही है। प्रयाग की धरती संगम पर इस बार गंगा नदी पर लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और इस महाकुंभ को और भी दिव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उनके साथ ही राज्यपाल को यह आदेश दिया गया है, यह अनुरोध किया गया है कि अपने हर जगह के गांव स्तर पर इस दिव्य कुंभ के लिए प्रचार प्रसार किया जाए। खुद रैलियां करेंगे, यात्राएं निकालेंगे, शोभा यात्राएं निकाली जाएगी और इस दिव्य कुंभ में पुण्य कमाने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। IAS शीर्ष ऑफिसरों में जिनका नाम रहा है, नगर विकास मंत्री AK शर्मा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएंगे। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।